Hello everybody, this is going to be our 7th video of our Git playlist, and in this video we are going to cover the topic of tagging. So without wasting any time, let's get started. सो सपोज देर इज़ आवर कोड वर्जन्स जो कि हमारे पास यहाँ पे मैंशनड है. तो होता क्या है कि हमारे पास एक ब्रांच है, या फिर लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग अपने कोड को पुश करते जा रहे हैं. तो लेट्स कंसिडर इट एज वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3. हमारे पास हम इस तरीके से कोड को पुश करते हुए जा रहे हैं. नाउ व्हाट हैपन, हम लोगों ने पहले वर्जन 1 पे कोड को पुश करा, फिर देन हम गए वर्जन 2 पे. जैसे ही हम वर्जन 2 पे गए हम कोड को, अब वहाँ पे एक केस बनता है कि मेरे को यहाँ पे कोड को रिलीज़ करना है. मान लेते इट्स अ प्रोडक्शन कोड, हमको बोलते हैं कि हमें इस कोड को प्रोडक्शन पे ले जाना है. और व्हाट एल्स आई कैन से कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, आई वांट अ स्पेसिफिक फ़ोटो ऑफ दिस कमिट. मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले फ़ोटो को, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, मैं इसको स्पेसिफिकली कहीं अलग रखना चाहता हूँ. हमारे पास कोड है जिसको हम आगे पुश करते जाएंगे. तो ये हमारा हो गया वर्जन 1, वर्जन 2 को मैं स्पेसिफिकली कहीं स्टोर करना चाहता हूँ. देयर कैन बी अदर यूज़ केस कि मैं इसको प्रोडक्शन पे भेजना चाहता हूँ. उसके बाद क्या हुआ, ये वाला जो हमारा कोड है, फिर हम लोग और आगे बढ़ गए क्योंकि हमारे को तो वर्जन 3 पे पहुँचना था. हम लाइक वी आर डूइंग आवर कोड. हम लोगों ने पहले वर्जन 1 पे गए, देन वर्जन 2 पे गए, देन आवर वर्जन 3 पे गए. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद आवर, एक बार हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड से भी मेरा क्या मतलब है. नाउ वी आर ऑन आवर विजुअल स्टूडियो कोड. तो सबसे पहले मैं अपनी कमांड चलाऊँगा git log. सो here you can see there are so many commits present. मेरा फर्स्ट कमिट है, सेकंड कमिट है, थर्ड कमिट है, फोर्थ कमिट है. व्हाट आई वांट टू टीच इज़ कि मेरे को इस वाले कमिट का स्पेसिफिक फ़ोटो चाहिए. लाइक आई वांट टू कीप अ स्पेसिफिक स्नैपशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिट. तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ? देयर इज़ वन थिंग कि आपके पास एक कमिट आईडी है. ओके, तो आप एक कमिट आईडी है तो ऑफकोर्स यू हैव अ फोटो. ओके, तो डोंट वरी. बट मैं इस पर्टिकुलर कमिट आईडी को भी एक नेम देना चाहता हूँ कि दिस इज़ माई वर्जन 10 जो कि रिलीज़ पे गया था, और दिस इज़ अ वेरी स्पेशल फोटो. आई वॉन्ट टू कीप इट सेफ. इन कमिट्स के अंदर भी मैं इसको सेफ रखना चाहता हूँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू टैग इट. मैं इसको स्पेशली इस कमिट को भी मैं टैग करना चाहता हूँ. ओके, उसका एक और यूज़ केस समझ लेते हैं. मान लेते हैं आपके पास 100 कमिट्स हो चुके हैं. आप ना एक प्रोडक्शन के यूज़र हैं, आपने पहले ना सेकंड कमिट पे भेजा था, फिर 10 कमिट पे भेजा था, फिर 20 पे भेजा था, अब हर 10th कमिट पे भेजते हैं. यू वांट टू स्पेसिफिकली मेंशन कि अब मेरे को जब भी मेरा 10th कमिट होगा आई वांट टू रिलीज इट, तो आप वहाँ पे उसको स्पेशली टैग करना चाहते हैं. सो दिस कैन बी अ यूज़ केस. नाउ सो विल जस्ट से गेट एट डॉट git commit -m changes फॉर टैगिंग. हम यहाँ गए, हमारे पास टैगिंग के लिए चेंजेस आ चुके हैं, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं हमारे पास. नाउ गेट कमिट कर देते हैं इन सारे चेंजेस को. नाउ दीज चेंजेस आर गोइंग टू आवर कमिटिंग एरिया. ओके, अभी पहले स्टेजिंग एरिया में जा चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कमिट दीज चेंजेस. आफ्टर कमिटिंग दीज चेंजेस, अब हम इस चेंजेस को तो हम पुश भी कर सकते हैं हमारे गिटहब पे. हमारा तो प्रोजेक्ट कनेक्टेड ही है. पुश मेन, हमारा ये कोड भी पुश हो चुका है. नाउ अगर मैं गेट लॉग करता हूँ अगेन, लेट्स वी से, लेट मी जस्ट क्लियर इट वन मोर टाइम. ऐसा ऐसे गेट लॉग. नाउ माई करंट हेड इज़ हेयर. ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस कमिट पे एक टैग बनाना चाहता हूँ. जबकि मेरी जहाँ पे ब्रांच है, मैं मतलब यहाँ पे मेरा कोड है, मैं इसकी एक टैग बनाना चाहता हूँ. दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू अचीव राइट नाउ. तो व्हाट विल आई डू फॉर इट? तो मैं एक कमांड चलाऊँगा गेट टैग, और उसका नाम रखूँगा वर्जन 1.0. और सी हमारा यहाँ पे टैग बन के रेडी हो चुका है. फिर से गेट टैग अगर मैं चलाता हूँ तो हमको यहाँ पे एक शो हो रहा है टैग गेट वर्जन 1.0. वॉट एल्स आई वॉन्ट टू डू कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरी जो चेंजेस फर्स्ट कमिट है, हम लोग लॉग सीखा था, मैं इस वाले कमिट का भी एक टैग बनाना चाहता हूँ. मैं इसका भी टैग रखना चाहता हूँ, तो मैं इसका भी टैग बना सकता हूँ. सो वॉट कैन आई डू, वॉट विल आई डू? गेट टैग वर्जन 1.1, और ये मेरा कमिट आईडी, इसका भी एक टैग बन के रेडी हो जाएगा गेट टैग. तो मैंने कमिट का भी बना दिया टैग, मैंने करंट स्टेट का भी टैग बना दिया. वर्जन 1.0 क्या बता रहा है? करंट स्टेट. वर्जन 1.1 ने बताया हम लोगों को दैट प्रीवियस कमिट जो हमारे पास था वो कि ये वाला. हम लोग दोनों से ही टैग बना पाए. तो हम लोगों ने इनकी स्पेसिफिकली हम लोगों ने इनको रख लिया. इनका एक स्नैपशॉट हम लोगों ने स्पेसिफिकली, अगर मेरे को कोई पूछ ले कि इस वाले कमिट कब रिलीजेस गई थी, सिंपली वर्जन 1.1 पे गई थी, वर्जन 1.0 पे गई थी, और इनके करस्पॉन्डिंगली हमको इनकी कमिट आईडी मिली जाएंगी, जिससे हम लोग सारा डेटा फिर हम लोग फेच आउट कर पाएंगे. नाउ देर इज़ वन मोर थिंग दैट यू कैन डू. अभी तो हम लोगों ने टैग बिल्कुल नेम स्पेसिफिक बना दिया. देर कैन बी वन मोर वे जिसको बोलते हैं एनोटेटेड टैग. उसके अंदर कुछ नहीं होता. गेट टैग हम लोग वर्जन 1 का आप नाम दे दो, लेट मी जस्ट रन इट.
यही हम लोग, मैं एक और टैग बनाना चाहता हूँ इसी कमिट पे, बट दिस टाइम आई वांट टू नेम इट एज वर्जन 1.2 और इसके अंदर एक एनोटेशन हम बोल देते हैं -a और इसके अंदर हम लोग ये वैसे एक मैसेज दे देते हैं, मैसेज लाइक एनीथिंग वेरी स्पेसिफिक, आप इस वाले वर्जन को क्यों बना रहे हैं इस टैग को। सो दीज टैग्स आर नोन एज एनोटेटेड टैग और ये बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज कैटर करते हैं, इनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा वो है क्योंकि इसके पास मैसेज भी है। इन दोनों में लाइक इन दोनों टैग्स में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट दे हैव अ मैसेज। नाउ व्हाट आई वांट, ये सारे टैग्स तो मेरे लोकल पे मेंटेन होंगे ही। नाउ दीज टैग्स आर मेंटेन्ड ऑन माई लोकल, बट एज यू ऑल नो वी आर कनेक्टेड विद गिटहब ऑल्सो, वो भी एक रेपोजिटरी है, वो भी एक प्रोजेक्ट है, एज इट इज़ बिल्कुल कॉपी है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर इन सब चीज़ों के स्नैपशॉट्स हैं तो हम वहाँ पर भी बना सकते हैं ये सारे स्नैपशॉट्स। सो अगर मुझे एक टैग पुश करना है, लाइक आई वॉन्ट माई वर्जन v1.0 टू गो टू माई गिटहब, तो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट रन द कमांड git push origin। पहले हम लोग मास्टर डाल रहे थे, बट दिस टाइम वी हैव अ टैग, हमारे पास यहाँ पे पता है हमारा टैग क्या है, तो विल डू वर्जन 1.0। जैसे हम ये करेंगे तो देखिए यहाँ पे वर्जन 1.0 हमारा न्यू टैग पुश हो चुका है गिटहब पे। विल गो टू गिटहब, यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंडिंग गिट पे जाएंगे, देर यू कैन सी टैग 1, यहाँ पे हमारा टैग 1 क्या आ चुका है, वर्जन 1.0। इधर हम जाएंगे, इधर यहाँ पे हमारा जो कोड है वो एक स्नैपशॉट जिप की फॉर्म में सेव हो चुका है। यहाँ पे हमको हमारी कमिट आईडी भी मिल जाएगी, दिस इज सेम कमिट आईडी जिसके करस्पॉन्डिंग हमने ये टैग बनाया था। वन मोर थिंग, अगर हमारे लोगों ने मल्टीपल टैग्स बना लिए लोकल पे, if we make a multiple tags on our local, then what we can do, we'll just simply say git push origin and now what we are going to do, tags। इससे क्या होगा, जितने भी टैग्स हमारे पास लोकल पे हैं सारे टैग्स होंगे, जो वो सारे टैग्स पुश हो जाएंगे हमारे गिटहब पे। इफ आई अगेन रिफ्रेश इट, नाउ वी विल एबल टू सी मल्टीपल टैग्स इन आवर गिटहब। आई विल गो टू टैग्स, सी देयर आर 4 टैग्स नाउ। ओके, देयर इज़ वन मोर थिंग, मैंने अगर आपको ये भी पता है कि जो हमारी गिटहब है दैट इज़ ऑल्सो अ रेपोजिटरी, तो टैग तो यहाँ से भी बन सकता है एंड दैट टैग विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन आवर लोकल। सो अगर मैं जाता हूँ अपने रेपोजिटरी में, आई विल गो टू टैग्स, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा रिलीजेज में, एंड इफ़ यू क्रिएट अ न्यू रिलीज उसके लिए आप बोलेंगे चूज अ टैग का ऑप्शन, एंड हेयर इफ़ आई नेम एनीथिंग लाइक समथिंग लाइक हेलो, मेरा ये टैग बना मैं लाइक वर्जन 5, सो इट इज़ गिविंग मी एन ऑप्शन ऑफ क्रिएट न्यू टैग। मैंने न्यू टैग बनाया, अब ये पूछ रहा है कि कहाँ से बनाना है, ब्रांच से बनाना है या कमिट से बनाना है, मैंने बोल दिया कहीं से भी बना लो, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ मेकिंग इट। ये एक UI है जो कि लाइक गिविंग अस अ बेटर ऑप्शन, और हम लोगों ने जो देखा वो लोकल से बनाया CLI से। दिस इज ऑल अबाउट टैगिंग। नाउ लेट्स मूव टू अवर नोटपैड एंड सी सम मोर कमांड्स रिलेटेड टू टैगिंग, जो हो सकता है बहुत सारे तुमने कवर भी कर लियो। सो नाउ वी आर बैक ऑन आवर नोटपैड। हम लोगों ने गिट टैग्स देख लिया है, गिट टैग वर्जन्स बनाने देख लिया, एनोटेशंस देख ली, ये भी देख लिया हम लोगों ने। वी हैव पुश्ड दीज थिंग्स ऑन आवर गिटहब। We have also covered, we have didn't cover this point. If we want to delete a tag, then what we are going to do, there is a command git tag -d and the tag name. So it will delete the tag from our local. If you want to delete it from the GitHub, then there is a command git push origin. Origin is the path name that we have discussed in our previous video, and we have to use this thing -delete, and that is going to delete it from our GitHub as well. Now git switch and git checkout, we will cover this later on when we are going to study about git branches. In the next video we are going to cover about git alias. This is going to be our next nice video. Okay, so let's meet in our next video, and thank you for watching me, and bye bye.